हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास टेंथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसका प्रश्नावली 1.1 को क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, इसको हम लोग बनाने वाले 1.1 में क्या क्या क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इसका नाम से ही आप लोग को पता चल जा रहा होगा कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, एक्चुअल में जो संख्या होता है, एक्चुअल में जो नंबर होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं के अंदर में हम लोग का बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या जिसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये सब जितने भी आते हैं हमारे, ये सब क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इस प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला एक होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको जानना है सबसे पहले, इस प्रश्नावली पढ़ने के लिए हम लोग को इसके बारे में सबसे पहले जानना होगा। ठीक है, तो ये भाज्य होता क्या है, भाजक होता क्या है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, पहले इसको तो समझना होगा। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो साइड में हम लोग करते हैं 3 10, तो ये कितना बार में जाएगा? तो 3 बार में, तो कितना हो जाएगा? 9। कितना बचा? 1। ठीक है, तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। जिसको भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य। और जो आता है हमारा भागफल, ठीक है, जो आता है हमारा जिससे जिसको भाग देने पे जो यहाँ पे आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? भागफल। और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल, यानी रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, तो अब तो समझ में आ जा रहा होगा कि ये भाज्य क्या है, तो जिसको डिवाइड करते हैं, भाजक क्या है, जिससे डिवाइड करते हैं, भागफल जो आता है हमारा भाग करने से, और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की ओर चलेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया 135 और 225, 135 और 225 का हम लोग का क्या निकालना है? एचसीएफ। लेकिन इसमें भी क्या बता दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। लेकिन हम लोग क्या है कि 9th क्लास में क्या पढ़े थे? गुणनखंड विधि से इसको निकालना सीखे थे। एचसीएफ, एलसीएम, ये सब जितना भी आता है हम लोग गुणनखंड विधि से निकालना सीखे थे। लेकिन आज हम लोग को क्या सीखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। ठीक है, एचसीएफ निकालने की कितनी विधि? 2 विधि। पहला क्या है? गुणनखंड विधि, दूसरा हमारा क्या हुआ? यूक्लिड विभाजन, जो आज सीखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 135 और 225 ये चीज दिया हुआ है। तो गुणनखंड विधि से हम लोग करने के लिए क्या करते थे? अलग अलग करते थे, इसको गुणनखंड करते थे, और जो उसमें जो कॉमन मिलता था वो क्या होता था? आंसर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हम लोग को? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन छोटा है। तो 135 छोटा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 225 से। चलिए अब क्या है, देखिए ये हमारा क्या है? एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? एक बार में। 135 कितना बच गया? 5 में 5 0, 2 में 3, यानी 12 में 3 चल जाएगा तो 9, 12 में 3 गया तो 9, और यहाँ पे कट गया, खत्म। यहाँ पे नहीं बचा कुछ। अब ये क्या करना है? देखिए इतना तो सबको आता होगा, ये भाज्य हो गया, भाजक हो गया, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। लेकिन इसके बाद एक और काम करना है। ये जो शेषफल है ना, ये बाद में भाजक बन जाता है, और ये जो भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे ये कितना बार में जा रहा है। तो देखो 2 बार में 9 दूने 18, 180 हो जा रहा है, तो 1 बार में जाएगा 90। कितना बचा यहाँ 5, यहाँ पे कितना बचा 13 में 9 गया तो 4। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये जो भाजक है यहाँ पे अब भाज्य बन जाएगा 90। ये कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में, ये खत्म। ये तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ये तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए जब शेषफल 0 आ जाएगा उस सिचुएशन में क्या करना है, आपका जो भाजक होता है वही HCF होता है। समझ में आ रहा बात। ठीक है, एक बार हम इसको क्या करते हैं, इसके बाद एक रूल्स के हिसाब से उसको चलते हैं। ठीक है, रूल्स के हिसाब से लिखते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, उसको याद कीजिए। क्या लिखे थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। चलिए स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, स्टेप 1 में देखो भाज्य कितना दिया हुआ था, तो 225। स्टेप 1 देखिए, बस इतना ही देखिए। ठीक है, तो उस समय भाज्य कितना था 225, और भाजक कितना था, देखो तो भाजक उस समय कितना था 135, और भागफल उस टाइम कितना था तो 1, प्लस शेषफल उस समय शेषफल कितना था 90। ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड स्टेप में भी चलेंगे। इसी तरह क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में चलेंगे। तो बताइए इस जगह पे भाज्य कितना दिया हुआ था, तो 135। कितना हो गया 135। उस समय भाजक कितना था 90, और भागफल उस टाइम कितना था तो 1, और शेषफल उस टाइम कितना आया था तो 45। ये स्टेप 2 में हम लोग काम किए थे। अब देखते हैं स्टेप 3 में हम लोग काम क्या किए हैं। तो उस समय देखिए, अब स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं, तो उस समय कितना था हम लोग का भाज्य 90, और ये भाजक 45, और ये भागफल देखो उस टाइम कितना था 2, प्लस शेषफल कितना है 0। ये तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, हम लोग का 0 आ गया। ठीक है, और जब 0 आ गया तो उस टाइम जब शेषफल 0 आ जाता है उसी समय भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो हम लोग का HCF कितना हो गया 45। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, या फिर आप वीडियो को फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो छोटा होगा सबसे पहले बड़े वाले से हम डिवाइड करेंगे इसको, और डिवाइड करने के बाद सिंपल जैसे आप पहले डिवाइड करते थे ना बचपन वाले क्लास में, उसी तरह से हम यहाँ पे भी करना है। तो देखिए डिवाइड करने के बाद शेषफल है, अब ये शेषफल को रहने देना है, और ये जो भाजक था वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से डिवाइड कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे जो शेषफल है रहने देना है, और ये जो जब भाजक जो है यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, और इस तरह काम करते जाना है नीचे। ठीक है, और कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का दिया हुआ 196 और 38,220। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ा है उस छोटा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 38,220 196। अब देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार में जाएगा नहीं, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ही जाएगा, तो 196 हो जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे, लेस करेंगे, तो लेस करने पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, यहाँ पे 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब तो छोटा हो गया ना, अब इसको 2 यहाँ पे ले आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 196 को साइड में कर लेते हैं हम डिवाइड, है ना। 196 को 9 दूनी 18, तो 9 बार में, है ना। 6 9 54 का 4, हाथ बचा 5, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 और 5 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 1 9 और अच्छा 5 तो नहीं, 8 बचा था ना, 9 9 81। ठीक है, और 9 1 9 और 8 17, तो 1764। 1764। अब 1764 इसमें से लेस करेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 17 में 17 चला गया तो
अब बोलेंगे यहाँ पे क्या है, देखो एक जीरो और बचा हुआ है, इसको भी पहले ले लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग का शेषफल जो आए या ना आए तो उसके बाद हम लोग करेंगे। तो जीरो, अब देखते हैं कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, तो 2 पच्चे 10, देखते हैं 5 बार में, 6 पच्चे 30, हाथ बचा 3, 5 9 45 और 3 48 का हाथ बचा 4, 5 1 5 4 9। चलिए ये तो पूरा पूरी कट गया। अच्छा यहाँ से 9 बार में हम लोग किए थे ना, और यहाँ 5 बार में, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का कि इतना से पूरा पूरी कट गया। क्या यहाँ पे शेषफल आया था? क्या यहाँ पे शेषफल आया था? नहीं आया था, तो यहाँ पे एक ही बार में कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, 196 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 196 ही हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो पहला कंडीशन ही यहाँ पे पहला स्टेप में ही सारा क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेप में ही हो गया। यहाँ पे शेषफल नहीं ना बच रहा था, एक पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पे पहला में ही हम लोग का आंसर हो गया 38 220 बराबर भाजक उस टाइम कितना था, तो 196 इंटू भागफल उस समय कितना था, तो 195 और शेषफल क्या आया, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, हम बोले थे कि जब शेषफल 0 आएगा उसी टाइम हम लोग देखेंगे कि उस टाइम का भाजक कितना है, वही हम लोग का क्या होता है, आंसर। तो देखिए वहाँ पे उस टाइम का भाजक कितना है, 196, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196। समझ में आया बात? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए, आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या दिया हुआ उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। 1 का ही 3 है, ठीक है। 867 और 255, 867 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, 255, ठीक है, ये लिख लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, जो छोटा है सो उससे क्या करेंगे, बड़ा वाले को डिवाइड करेंगे, तो 876। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 5 में भी 3 बार में जाएगा, 3 बार में देख लेते हैं। तो 5 तिया 15 का 5, हाथ बचा 1, 5 तिया 15 1 16 का 6, हाथ बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बचा यहाँ पे, देखो 4 बार में करते तो 800 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3 ही बार में ठीक हुआ, तो 7 में 2 है ना, 5 गए तो 2, 6 में 6 गए तो 0, और यहाँ पे 102 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये शेषफल हो गया ना हम लोग का, क्योंकि अब तो यहाँ पे कुछ उतारने वाला है ही नहीं हम लोग पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये भाजक बन जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में चला जाएगा, तो हो जाएगा 204, कितना बचेगा 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग का शेषफल कितना आया, 51। यहाँ पे 102 लिख देंगे, जो भाज्य बन जाएगा। यहाँ पे 2 बार में भी पूरा का पूरा चला जाएगा, 51 दूनी 202, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, पूरा पूरा कट गया। कितना स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में हम लोग का क्या हुआ, HCF ज्ञात हो गया, ठीक है। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग को इस वर्क को करते रहना है। और यहाँ पे क्या है हम लोग का, जिस समय शेषफल 0 आता है उसी समय का भाजक क्या होता है, इसका HCF होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसका स्टेप लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो उस समय का भाज्य कितना था, 867 बराबर भाजक कितना था उस टाइम, 255, भागफल कितना आया था 3, शेषफल कितना आया था 102। फिर दूसरा स्टेप में आते हैं हम लोग, तो उस समय भाज्य कितना था 255, भाजक कितना था 102, और उस टाइम का भागफल कितना था 2, और शेषफल उस टाइम 51। अगला स्टेप, थर्ड स्टेप चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 102, यहाँ पे हो जाएगा 51, उस टाइम का भागफल 2 और प्लस शेषफल कितना 0। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, 3 स्टेप में क्लियर हो गया। अब बोले थे जिस टाइम का शेषफल 0 आएगा उसी टाइम का
भाजक क्या होता है, इसका HCF होता है। तो HCF इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 51। तो ये हमारा हो गया आंसर। आज हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किए। इसके बाद का जो वीडियो आएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है कि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।